हेलो एवरीवन, मैं निशा व्यास आप लोगों के सामने फिर से उपस्थित हूँ हिंदी व्याकरण का एक नया टॉपिक लेकर। आज का हमारा टॉपिक है सर्वनाम। हिंदी व्याकरण एक ऐसा विषय है जो सामान्य रूप से जनरल हिंदी के रूप में हर गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो आरपीएससी का कोई एग्जाम हो, चाहे वो एसआई का एग्जाम हो और चाहे वो आरएसएसएम के द्वारा करवाया गया कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो स्टेनो से लेकर हर आईडीसी तक के अंदर जनरल हिंदी का जो टॉपिक है वो पूछे ही जाते हैं, जिसमें संज्ञा, सर्वनाम, कारक, संधि, समास ये सारे टॉपिक सामान्य रूप से पूछे जाते हैं। उसी श्रृंखला में आज हमारा नया टॉपिक शुरू करें हम सर्वनाम। हमने संज्ञा समझी थी और संज्ञा के अंदर मैंने आपको बताया था कि कोई भी नाम संज्ञा है। अब नाम किसी का भी हो सकता है, किसी व्यक्ति का हो सकता है, किसी जानवर का हो सकता है, किसी वस्तु का हो सकता है, किसी स्थान का हो सकता है। तो किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान तथा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। ये हमने वेरियस एग्जाम्पल के द्वारा समझा था। आज इस कक्षा में हम सर्वनाम समझ रहे हैं जो उससे पूरी तरीके से रिलेट है, क्योंकि सर्वनाम शब्द वे ही शब्द होते हैं जो संज्ञा की जगह इस्तेमाल किए जाते हैं। कैसे? उदाहरण देखिए, रानी लक्ष्मीबाई झांसी की रानी थी। रानी लक्ष्मीबाई बहुत ही साहसी थी। रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों से युद्ध लड़ा। अब इस तरीके का कॉम्प्रिहेंशन, इस तरीके की कहानी, इस तरीके का पैराग्राफ आप हर एक पुस्तक में पढ़ते हैं, हर एक चैप्टर में आप इस तरीके से पढ़ते हैं और आप हर एक चैप्टर में कई तरीके के सर्वनाम शब्दों को पढ़ते हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता है ये सर्वनाम की किस रूप का है, ये सर्वनाम का कौन सा भेद है। तो आज की इस छोटी सी कक्षा में आप 1 मिनट में चुटकियों में समझ जाएंगे, आपको बिल्कुल भी देरी नहीं लगेगी, आप 1 मिनट में समझ जाएंगे कि एक्चुअल में इस सेंटेंस के अंदर सर्वनाम का कौन सा भेद आया है। तो देखिए, रानी लक्ष्मीबाई झांसी की रानी थी। रानी लक्ष्मीबाई बहुत साहसी थी। बार बार इसमें रानी लक्ष्मीबाई आ रही है, तो सर्वनाम शब्दों का प्रयोग इस रूप में भी किया जाता है कि ये भाषा में सौंदर्य लाते हैं। ये भाषा में सौंदर्य कैसे लाते हैं? तो सर्वनाम शब्दों का प्रयोग इस रूप में भी हो जाता है कि ये संज्ञा शब्दों की आवृत्ति को भी रोकते हैं। कैसे? अब यहाँ पर हम लिखते हैं रानी लक्ष्मीबाई बहुत साहसी थी। अब इसकी जगह हम लिखते हैं वह बहुत साहसी थी। रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों से युद्ध लड़ा। अब रानी लक्ष्मीबाई और ने इसके साथ हमने उसने अंग्रेजों से युद्ध लड़ा। यहाँ पर देखिए, हमने रानी लक्ष्मीबाई की संज्ञा शब्द की जगह वह, उसने, उस ये जो भी इस्तेमाल कर रहे हैं ये सारे शब्द क्या कहलाएंगे? सर्वनाम शब्द कहलाएंगे। तो सर्वनाम की परिभाषा क्या हो जाएगी? संज्ञा शब्दों की जगह संज्ञा शब्दों की जगह प्रयोग में लाने वाले शब्द, प्रयोग में आने वाले शब्द भी हो सकते हैं या उसकी जगह काम आने वाले शब्द भी हो सकते हैं। सर्वनाम शब्द कहलाते हैं। जैसे वह, यह, मैं, तुम। सर्वनाम, इसका शाब्दिक अर्थ क्या हुआ? सबका नाम। सर्वनाम इसका शाब्दिक अर्थ क्या हुआ? सबका नाम। मीन्स अगर मैं किसी सेंटेंस के लिए अपना परिचय देती हूँ, मैं निशा व्यास, मेरा नाम ये, मेरा काम ये, मैं इस तरीके से अगर आप अपना परिचय दोगे तो आप इस शब्द मैं ही इस्तेमाल करोगे। मैं राहुल, मेरा ये, मेरा वो। आप अगर कोई भी तरीके से बोलोगे हम ये, हम, हमारा ये, तो हम, मैं, तुम, मैंने। अगर यहाँ पर मैं कहती हूँ कि तुम हिंदी पढ़ते हो, तुम संस्कृत पढ़ते हो, तुम अंग्रेजी पढ़ते हो, मैंने इसके लिए भी तुम बोला, उसके लिए भी तुम बोला, उसके लिए भी तुम बोला, मैंने सबके लिए तुम बोला, तो तुम क्या हो गया? सबका नाम हो गया। तो सर्वनाम का शाब्दिक रूप हुआ सबका नाम। ऐसे शब्द, ऐसे नाम जो सबके लिए समान रूप से प्रयोग में लाए जाते हैं। अब यहाँ पर देखिए, हमने वेरियस एग्जाम्पल के द्वारा समझ लिया कि सर्वनाम शब्द होते क्या है और इनका उपयोग वाक्यों में किस तरीके से होता है और रोज हम अपनी सेंटेंस में सर्वनाम शब्द बोलते हैं। अब प्रश्न कहाँ से बनता है कि एक सेंटेंस दे दिया और आपसे पूछा गया कि इसमें कौन सा सर्वनाम है? पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, संकेतवाचक, कौन सा? वहां पर आपको आइडेंटिफाई कैसे करना है? सर्वनाम का भेद पहचानिए आप मात्र 1 मिनट में। कैसे पहचानोगे? आगे देखते हैं। आप
छोटे छोटे नोट्स बनाइए, रफ कॉपी अपने पास रखिए और इनके आप छोटे छोटे नोट्स बनाते चलिए, ताकि आगामी आने वाली कोई भी परीक्षा हो उसमें आपकी तैयारी पक्की हो जाएगी। सर्वनाम की परिभाषा, सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ, सर्वनाम के उदाहरण के बाद में हम चलते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। सर्वनाम की 6 भेद होती हैं। कौन कौन से? पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, और यहाँ पर आ जाएगा प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। यहाँ बोर्ड छोटा है, अगला जो इरेज करके करेंगे उसमें हम उनके भेदों को लिखेंगे। यहाँ पर देखिए, पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अगर आपने संस्कृत के अंदर धातु रूप को समझा है, धातु रूप कभी पढ़ा है, तो उसमें 3 तरीके के पुरुष बताए गए हैं। एक तो उत्तम पुरुष होता है, एक मध्यम पुरुष होता है, और एक अन्य होता है। अन्य पुरुष कह दो चाहे प्रथम पुरुष कह दो, इसे कहते हैं अंग्रेजी में थर्ड पर्सन। उत्तम पुरुष जो होता है, अब देखिए कोई भी हम वाक्य बोलते हैं उसमें एक बोलने वाला होता है, एक सुनने वाला होता है, और एक किसी और की बात की जा रही है वो पद होते हैं। अब यहाँ पर उत्तम पुरुष हमेशा बोलने वाले होते हैं। बोलने वाला जैसे मैं, मेरा, हम, हमारा, हम सबका। मैं, मेरा, हमारा, हम सबका, इस तरीके के जो सर्वनाम शब्द होंगे वो उत्तम पुरुष के होंगे, जिसमें बोलने वाला होगा, कर्ता बोलने वाला है। जैसे मैं अगर कुछ भी बोलूंगी तो मैंने ऐसा किया, मैं ऐसा करती हूँ, हम ऐसा करते हैं, ये सब हम बोलने वाले हैं। आप भी अपने लिए बोलोगे तो मैं या हम का प्रयोग करोगे, आप सब मिलकर बोलोगे तो हम का प्रयोग करोगे, तो वो कौन से होंगे पुरुष? उत्तम पुरुष होंगे। मध्यम पुरुष का मतलब हो गया सुनने वाला। मध्यम पुरुष का मतलब हो गया सुनने वाला। सुनने वाला कौन हो सकता है? सुनने वाला होएगा तुम, तुम्हारा। अब तुमको अगर रेस्पेक्टफुली बोले तो आप, आपका भी हो सकता है, तुम सबका। ये हो गई मध्यम पुरुष। अब देखो अन्य पुरुष के अंदर, अब ये अगर मध्यम पुरुष में हम अगर कहेंगे कि तुम पढ़ो, तुम खेलो, तुम जाओ, तुम ऐसा करो, आप सभी ने लंच कर लिया क्या, मैं ऐसा बोलूंगी, मैं बोलूंगी, ये तो बोलने वाला उत्तम पुरुष। और जो सुनने वाला होएगा आप सब, आप है मध्यम पुरुष। और अन्य पुरुष थर्ड पर्सन कौन सा होएगा? जैसे मैं पूछती हूँ, मैंने आज की उपस्थिति ले ली है, आपने उपस्थिति दर्ज कराई, क्या आज वह नहीं आई? अंजलि आज नहीं आई, क्या आज वह अनुपस्थित है? तो इस प्रकार से ये जो सेंटेंस हुआ वो क्या हो गया आपका? अन्य पुरुष। अन्य पुरुष का मतलब हो गया जो बोलने वाला, सुनने वाला किसी और की बात करे, किसी अन्य की बात करे। जैसे हम कहते हैं ना, वह आज नहीं आई, यह तुम्हारा है, यह क्या है, वह तुम्हारा है, यह वह, ये वे सब, आप सब। तो इस प्रकार से ये सब कौन से होंगे? अन्य पुरुष होंगे, जो सुनने वाले होंगे पुरुष। तो जो सर्वनाम शब्द है, यहाँ पर एक उदाहरण देखिए। अब देखिए निश्चयवाचक सर्वनाम शब्द वे शब्द होते हैं वे सर्वनाम शब्द जो निश्चय अर्थ देते हो। निश्चय
अर्थ का बोध कराते हैं। जैसे, और निश्चयवाचक सर्वनाम को संकेतवाचक भी कहते हैं। संकेतवाचक मतलब निश्चित रूप से ये मेरा ही है, निश्चित रूप से यह उसका ही है, निश्चित रूप से यह ताजमहल है, यह मेरी पुस्तक है, यह मेरा पेन है, वह आपकी पुस्तक है। निश्चित रूप से जो बात कह दी जाती है वो निश्चयवाचक सर्वनाम के एग्जाम्पल होंगे। यहाँ पर देखिए, यह वह जो शब्द आएंगे, यह वह ये वे, ये निश्चयवाचक सर्वनाम शब्द है। लेकिन यहाँ पर कंफ्यूजन वाला एरिया ये है कि ये अन्य पुरुषवाचक शब्द भी है। अब अन्य पुरुष और निश्चयवाचक में एक एग्जाम्पल से ही आप अंतर समझ सकते हो। जैसे मैं कहती हूँ, कमला मेरी बहन है, वह पढ़ती है। कमला मेरी बहन है, कमला इस संज्ञा शब्द की जगह हमने अन्य पुरुष लगा दिया, वह पढ़ती है। वह यहाँ पर किसके लिए आया है? कमला के लिए। वह यहाँ किसके लिए आया है? कमला के लिए। कमला मेरी बहन है, कमला वह पढ़ती है, तो वह यहाँ पर कमला के लिए आया है और वह यहाँ पर अन्य पुरुष है, अन्य पुरुष है। अब देखिए, मैं कहती हूँ यह कमला है, वह गीता है, वे तीर्थयात्री हैं, ये सब पुस्तकें हैं। तो जहां पर मैं संकेत कर रही हूँ, यहाँ मैं संकेत कर रही हूँ, संकेत कर रही हूँ, तो ये संकेतवाचक संकेत कर रही हूँ, यह कमला है। यहाँ पर यह अन्य पुरुष किसी और की बात कर रहा है, कमला मेरी बहन है, वह पढ़ती है, यहाँ कमला की जगह वह आया है, तो यहाँ पर ये पुरुषवाचक है। और मैं कहूँ कि यह कमला है, संकेत करती हूँ, यह बीना है, यह गीता है, यह ये है, वह अशोक है, वह पार्थ है। इस प्रकार से जो संकेत किया जाता है वहां पर ये संकेतवाचक सर्वनाम कहलाता है। अंडरस्टूड? ये संकेतवाचक का उदाहरण है। जब तक हम कंपैरेटिवली इसके एग्जाम्पल और इसके एग्जाम्पल की एक लिस्ट नहीं देखेंगे तब तक ये कंफ्यूजन दूर नहीं होएगा। और जनरल सामान्य ग्रामर की कोई भी पुस्तक में इस तरीके के एग्जाम्पल आपको मिल सकते हैं जहां आप अपना कंफ्यूजन दूर कर सकते हैं। कोई एक अच्छी किताब ढूंढिए जिसमें बहुत सारे एग्जाम्पल हो। ये एग्जाम्पल हमने यहाँ पर लिया। अनिश्चयवाचक का उदाहरण लेके, अनिश्चयवाचक वो होते हैं वे सर्वनाम शब्द जिससे निश्चय अर्थ नहीं निकलता, निश्चय अर्थ नहीं निकलता है। जैसे जिससे कोई निश्चय अर्थ नहीं निकलता, ऐसे सर्वनाम शब्द, और इसके लिए फिक्स है कोई और कुछ। कोई जो होएगा वो प्राणीवाचक शब्दों के लिए आएगा, प्राणीवाचक शब्दों के लिए कोई, और कुछ है वो अप्राणीवाचक शब्दों के लिए आएगा। जैसे एक छोटा उदाहरण लिखते हैं, दरवाजे पर कोई खड़ा है, बाहर कोई खड़ा है। दरवाजे पर कोई खड़ा है, बाहर कोई खड़ा है, दूध में कुछ गिर गया, दाल में कुछ गिर गया, तो वो क्या हो गया? यहाँ पर देखिए, ये कोई आ गया, कुछ आ गया, तो ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम शब्द है जिससे कि निश्चित अर्थ का बोध नहीं हो रहा। यहाँ पर संशय बना हुआ है कि दरवाजे पर कोई खड़ा है, दाल में कुछ गिर गया, दूध में कुछ गिर गया, मतलब निश्चित नहीं है कि क्या गिरा है। ऐसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम शब्द अनिश्चयवाचक सर्वनाम शब्द कहलाते हैं। और इसके फिक्स एग्जाम्पल है कोई और कुछ ही होता है, इसके फिक्स है ये एग्जाम्पल। और कोई हमेशा प्राणीवाचक के लिए होता है और कुछ क्या होता है? अप्राणीवाचक के लिए होता है। तो हमने यहाँ पर पुरुषवाचक, उत्तम, मध्यम और अन्य पुरुष के रूप में, अब मैं, मेरा, हम, हमारा, जिस भी सर्वनाम शब्दों का प्रयोग जिस वाक्य में होएगा वो उत्तम पुरुषवाचक का उदाहरण होएगा। और वेद तो तब पूछते हैं लेकिन ज्यादा आप पुरुषवाचक भी समझ सकते हैं। तुम, तुम्हारा, तुम सब, आपका, यहाँ जहाँ पर भी लिखा होगा वो मध्यम पुरुष का एग्जाम्पल होगा। और यहाँ वह, ये, वे सब जहाँ पर भी होंगे
वो अन्य पुरुष के एग्जाम्पल होंगे। और ये कंफ्यूजन वाला एरिया जो है वो यहाँ पर मैंने एक्सप्लेन कर दिया है कि कमला मेरी बहन है, वह रोज पढ़ती है, वह अच्छा खाना बनाती है। तो वह जो हमने कमला शब्द की जगह इस्तेमाल किया है वो पुरुषवाचक सर्वनाम के उदाहरण है। और जहाँ पर हम संकेत करते हैं यह ताजमहल है, यह मेरा विद्यालय है, यह मेरा घर है, यह मेरी पुस्तक है, यह बीना है, यह गीता है, वह मोहन है, वह सोहन है, जहाँ हम संकेत करते हैं, संकेत करना अलग बात होती है, वो निश्चयवाचक सर्वनाम के उदाहरण होंगे। उस कंडीशन में अर्थ पर डिपेंड करेगा। अनिश्चय में कोई निश्चय नहीं होगा, कोई और कुछ का उदाहरण होगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमने सर्वनाम के 3 भेद देखे और अन्य 3 भेदों को आगे चलते हैं। अन्य 3 भेद हो गए आपके संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। यहाँ पर देखिए संबंधवाचक सर्वनाम में एक सर्वनाम दूसरे सर्वनाम से क्या होगा, संबंधित होएगा। जहाँ एक सर्वनाम और मानकर चलिए संबंध है, एक सर्वनाम दूसरे से संबंधित होएगा, तो उस सेंटेंस में 2 सर्वनाम शब्द जरूर होंगे जो एक दूसरे से रिलेटेबल होंगे। जहाँ एक सर्वनाम पद दूसरे सर्वनाम से जुड़े या संबंधित होते हैं। जैसे देखिए, जो पढ़ेगा सो पास होएगा, जैसी करनी वैसी बढ़नी, है ना। तो जहां पर देखिए जो पढ़ेगा वो पास होएगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जैसी करनी वैसी बढ़नी, है ना, जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो जिसकी उसकी, ये क्या है, संबंधवाचक सर्वनाम पद है। जहाँ पर 2 सर्वनाम पद होंगे और दोनों एक दूसरे से रिलेटेबल होंगे, संबंधित होंगे। जैसे जो पढ़ेगा वो पास होएगा, जो करेगा वो बढ़ेगा, जैसी करनी वैसी बढ़नी, जिसकी लाठी उसकी भैंस। आगे चलते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो ऐसे सर्वनाम शब्द जिनसे किसी प्रश्न का होना बोध होते हैं। प्रश्न का बोध कराने वाले सर्वनाम पद, जैसे कौन आया है, किसकी किताब है। जहां पर आपको पीछे ये प्रश्न दिख जाए, आगे कौन दिख जाए, आपसे एग्जाम्पल पूछा जाए कि निम्नलिखित में से कौन सा एग्जाम्पल है, किसका उदाहरण है, कौन सा सर्वनाम का भेद है, तो निश्चित रूप से जहां पर पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह है आप उस तरफ, उस ऑप्शन की ओर जा सकते हो कि जहां पर प्रश्नवाचक चिन्ह होएगा वो प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। वहां पर कौन, किसकी, क्या, किसके लिए, इस प्रकार के एग्जाम्पल हो सकते हैं। और कौन, क्या, किसके, किसके लिए, ये शब्द कारक चिन्हों के अनुसार ही होते हैं। जैसे राम के लिए धन, तो किसके लिए धन, तो यहाँ पर वो ही विभक्ति चिन्ह हमने वापस से इस्तेमाल किए हैं। तो कारक विभक्ति चिन्हों का इस रूप में भी सीधे रूप से उपयोग में लिए जाते हैं। निजवाचक सर्वनाम में कर्ता जिन सर्वनाम पदों का स्वयं या खुद के लिए
में लाता है, जैसे मैं अपने आप चला जाऊंगा, वह अपना काम स्वयं करेगा। तो देखिए, अपने आप, स्वयं, स्वयं, खुद, अपने आप, ऐसे सर्वनाम शब्द जो कर्ता स्वयं अपने लिए इस्तेमाल करता है, जैसे मैं अपना काम स्वयं करता हूँ, वह अपना काम स्वयं करेगा। जैसे हम बोलते हैं खुद अपने आप कर लूँगा, मैं खुद कर लूँगा, तो खुद, स्वयं, अपने आप, ये निजवाचक सर्वनाम है। निज का मतलब होता है अपना, निज का मतलब अपना, जो कर्ता स्वयं अपने के लिए इस्तेमाल करता है जिन सर्वनाम शब्दों को, वो निजवाचक सर्वनाम शब्द कहलाते हैं। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर सर्वनाम के 6 भेद देखे और इन सर्वनाम के 6 भेदों को कारक चिन्हों के अनुसार देखना चाहिए। कारक चिन्ह कौन से? कर्ता ने, कर्म को, कर्म से, संप्रदान के लिए, जैसे कि मैं लिखूं राम ने रोटी खाई। अब इसके लिए अगर मैं इस्तेमाल करूं सर्वनाम पद, तो क्या होगा? सीता ने रोटी बनाई। अब देखिए, राम ने जो कारक विभक्ति चिन्ह है उसके साथ आ गई, जैसे उसने रोटी खाई, उसने रोटी बनाई, तो कारक विभक्ति चिन्हों का उसके साथ प्रयोग में आ जाता है और इसमें लिंग वचन आदि का कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस प्रकार से सर्वनाम का मतलब हो गया सबका नाम, ऐसे नाम जो मैं भी अपने लिए इस्तेमाल करती हूँ, आप भी करते हैं, पूरा जगत मैं को मैं कह रहा है, तुमको तुम कह रहा है, उसके लिए भी तुम इस्तेमाल हो रहा है, उसके लिए भी तुम इस्तेमाल हो रहा है, अपने लिए आप, मैं भी इस्तेमाल कर रही हूँ, वो भी कर रहा है, वो भी कर रहा है। मैं निश्चित रूप से बताने के लिए यह वह इंगित करती हूँ, आप सब भी यह वह इन शब्दों का ही इस्तेमाल करते हैं। तो सबका नाम, सर्वनाम, इस टॉपिक को मैंने सबसे सरल भाषा में यहाँ पर एक्सप्लेन करने का पूरा प्रयास किया है। अगर आपको ये 2 मिनट के लिए भी समझ आया है, अगर आप इस क्लास से थोड़ा भी लाभान्वित हुए हैं, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जैसा कि हर कोई वीडियो मेकर कहता है, हर एक क्रिएटर ये बात कहता है, तो मेरी भी ये थोड़ी सी आपसे गुजारिश है, अगर आप इस तरीके का काम करेंगे तो मुझे भी आगे मोटिवेशन मिलता रहेगा। और जो नॉलेज मेरे पास है, इतने सालों की पढ़ाई, अध्यापन करने के बाद में, अध्ययन अध्यापन का काम करवाने के बाद में, मैं पहली बार यूट्यूब पर आई हूँ सिर्फ इसलिए कि मैं आप लोगों के लिए कुछ कर सकूँ, जो मेरा नॉलेज है मैं आप लोगों तक प्रेषित कर सकूँ। शुभकामनाओं के साथ, जय हिंद।